हेलो समोसे और रसगुल्ले, कैसे हो? मुझे उम्मीद है सब बड़ा मस्त होंगे और परीक्षा की जो तैयारी है वो कछुए की रफ्तार से नहीं बल्कि घोड़े की रफ्तार से कर रहे होंगे। तो बच्चे यहां पे हम बात करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोगों की डिमांड पर आपने कमेंट में लिखा था सर हिंदी का और सारा वीडियो लाइए। जी हां, और सारे वीडियो यहां पे मैं ला चुका हूं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है बच्चे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में अब ज्यादा टाइम वक्त नहीं बचा हुआ है। हमारे पास पहला सवाल यहां पे है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। बच्चे आप पढ़े होंगे चैप्टर दंतुरित मुस्कान, वहीं से यह लिया गया है कि बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। नागार्जुन साहब, आप देखे होंगे पोयम है ना, तो नागार्जुन साहब जो लिखे हैं बच्चे की मुस्कान या दंतुरित मुस्कान उसी से है। ठीक है, तो बच्चे की मुस्कान में क्या होती है, दिखावापन नहीं होता है। बड़े की मुस्कान में दिखावापन होता है, उसके पास अंदर से बहुत ज्यादा दर्द छुपा हो रहता है, फिर भी वो मुस्कुराते दिखता है, लोगों को हंसाते हुए दिखता है, हंसते रहता है, ताकि उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में किसी दूसरे को पता ना चले। तो बड़े की मुस्कान बस यही चीज है। देखो, बच्चे की मुस्कान में निश्चल होती है, ईमानदारी होती है, स्वाभाविक होती है, अपने दिल से आती है, उन्मुक्त होता है, सभी को प्रभावित करने वाला होता है। जब छोटा सा नन्हा बालक जब हंसता है ना, हे, जब दांत नहीं होता है, कितना प्यारा लगता है ना हंसते हुए, बस वही कहा गया। बड़े बच्चे की मुस्कान दिव्य सौंदर्य से पूरा भरा हुआ रहता है, दिव्य सौंदर्य, बहुत खूबसूरती होती है उनके मुस्कान में आकर्षण होता है। मुस्कान मुस्कान से बहुत ध्यान जा रहा है ना कि सर आप पढ़ा रहे मुस्कान और हम याद कर रहे हैं मुस्कान कुमारी को। पढ़ ले चुपचाप, टाइम नहीं है। हाँ, तो बड़े की मुस्कान में क्या होता है बच्चे, निश्चलता नहीं होती, ईमानदारी नहीं होती है। वो मुस्कान क्या होता है, बनावटी होता है, बल्कि परिस्थिति सापेक्ष होती है, परिस्थितियों के अनुसार होता है। बड़ों की मुस्कान में कृत्रिमता होती है, बड़ों की मुस्कान मतलब बनावटी होती है। आप यहाँ पे बनावटी भी लिख सकते हो, बनावटी होती है। बड़ा व्यक्ति बंधी हुई मुस्कान से ही बिखेर पाता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या होता है बच्चे, निसर्गिक सौंदर्य नहीं होता है, मतलब उतनी ज्यादा खूबसूरती नहीं होती जितना बच्चे की मुस्कान में होती है। बहुत आसान आंसर है ये सब, क्या क्वेश्चन को पढ़ने और याद करने की जरूरत है, ये सब तो अपने खुद से लिख लोगे। ठीक है, खुद से लिख लोगे, बहुत आसान आंसर बच्चे, आप चाहे तो खिच्चू खिच्चू कर सकते हो। चलिए अगला सवाल हमारे पास, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परशुराम संवाद से लिया गया है। क्या क्या विशेषता बताई, निम्नलिखित विशेषता बताई है। पहला बताया है कि वीर योद्धा क्या होता है, धैर्यवान होती है, उनके अंदर क्या होता है, पेशेंस कूट कूट के भरा होता है, वो क्षोभ से रहते होते हैं। वीर पुरुष क्या होता है बच्चे, किसी को अपशब्द नहीं कहते, जो वीर होते हैं किसी को गाली नहीं देते, किसी को अपशब्द नहीं बोलते। सूरवीर युद्ध के मैदान में वीरतापूर्ण कार्य करके दिखाते हैं। सूरवीर जो होते हैं, जो वीर होते हैं, वो युद्ध के मैदान में वीरता का कार्य करके दिखाते हैं। वे अपनी वीरता के बारे में अपने मुंह से नहीं बनाते, मतलब मुंह से नहीं बताते, मतलब क्या बच्चे कि वीरता के बारे में अपने मुंह से बखान नहीं करते, वो करके दिखाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो किसी को बोलोगे क्या कि मैं इंटेलिजेंट नहीं, आप करके दिखाओगे, आप बेटर रिजल्ट ला के दिखाओगे, बस वही सारी चीजों को लिखा गया। वे युद्ध में शत्रु को उपस्थिति पाकर अपने प्रताप की डिंग नहीं मारते, शत्रु की उपस्थिति पाकर बच्चे अपने प्रताप की डींग नहीं मारते। कहां पे, युद्ध में। बस बहुत आसान आंसर है, खिंचू खिंचू कर लो। चलो आगे देखते हैं, गंगटोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगटोक को मेहनत कश मतलब मेहनत वाले लोगों से भरा हुआ बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है बच्चे। मेहनत कश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाले, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। तुम्हारा मेहनत है कि काश वो मिल जाए, नहीं मिलेगी भाई, पढ़ लो। बादशाहों का अर्थ है मन की मर्जी के मालिक, है ना। बादशाह का अर्थ बच्चे मन की मर्जी के मालिक। गंगटोक एक क्या है, पर्वतीय जगह है, पर्वत जगह है ना। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहां की स्थितियां क्या होती है, बड़ी कठिन होती है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कठिन मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग इस मेहनत से घबराते नहीं है और ऐसी कठिनाइयों के बीच में मस्त रहते हैं, इसलिए गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया। कह रहा बच्चे अपनी जरूरत पूरी करने के लिए क्या है, कठिन मेहनत करते हैं भाई। वहां रास्ता खुद बनाते हैं, पहाड़ पर्वत बहुत जगह है, वहां रास्ता
खुद बनाते हैं लोग, इतना ज्यादा मेहनत करते हैं। वहां के लोग मेहनत से घबराते नहीं है, कठिनाइयों के बीच क्या आते हैं, मस्त रहते हैं। इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है फिर भी वो लोग खुश मिजाज रहते हैं ऐसे। चल चल बड़ा दो, हाँ आगे देखते हैं। बेवकूफ सब, ठीक है खिंचू खिंचू कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वो उनसे बातचीत करने के लिए तनिक उत्सुक नहीं है। अरे लखनवी अंदाज, लेखक का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, यशपाल सिंह। भुला गया बचवा, लखनवी अंदाज भाई, लखनवी अंदाज याद करो। जहां पर क्या हुआ था, लेखक को नवाब साहब के कौन हाव भाव से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। पता होगा, ट्रेन पे एक बोगी था, है ना, स्लीपर डब्बा का, तो स्लीपर डब्बा था, सेकंड एसी है, क्या था बॉडी, हाँ सेकंड क्लास था ना, सेकंड क्लास है, सही लिखा हुआ था। हाँ तो जो बोगी था वहां पे वो अकेले बैठे हुए थे नवाब साहब, और मन मन में सोचते हुए यार फ्लैट से अकेले बैठे कितना बढ़िया है। लेकिन जैसे ही लेखक साहब वहां पे आ जाते हैं, यशपाल सिंह जी आ जाते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। किनको, नवाब साहब को। अरे सल्ला कितना बढ़िया बैठे थे, या के यार मुड़े कचरा कर दिया, आराम से सुतल बैठा रहता, कुछ भी मन मर्जी जो करते, या कि मेरा यार कितना बढ़िया एक बोगी में कितना अच्छा बैठल है, ऐसा बोल नहीं रहे थे, वैसा मन सोच रहे होंगे, ठीक है। वही हाव भाव उनको क्या हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। लेखक को डिब्बे में आया देख नवाब साहब की आंखों में क्या हुआ, असंतोष छा गया। ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में क्या हो, बाधा पड़ गई हो, है ना। एकांत में क्या हो, बालक बालिकाएं, बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, है ना, उन्होंने लेखक से क्या की, कोई भी बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे। क्या करने लगे, खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे। कौन, नवाब साहब, है ना। साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे, डिब्बा कैसा नहीं है, वही चीज है, ठीक है। इससे लेखक पता चलेगा कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। बहुत ही आसान आंसर है, बहुत ही ईजी आंसर है, बहुत ही रसगुल्ला सवाल है। आगे देखते बच्चे, भारत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बच्चे भारत की, भगत की है ना, सॉरी भगत की पुत्रवधू मतलब बच्चे भगत की, बाल गोविंद भगत, है ना, उनकी बहुरिया जी पतहू, बुझ लिया, तो उनसे उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ा जाते। पता हुआ बच्चे कि बाल गोविंद भगत का बेटा क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था, उनके बाद वो अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। वो बोल रहे थे, पुतहू जी जाओ बेटा, जाओ बेटी, शादी कर लो, तुम क्यों अपना जीवन बर्बाद करोगी, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन जो उनकी पतोहिया थी वो इनको अकेले ना छोड़ना चाहते थे। काहे रे बबुआ, देखो भगत की पुत्रवधू उन्हें असली अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि बाल गोविंद भगत उनके इकलौते पुत्र थे। उनके पति की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। जब उनके पति मर गए थे, मतलब उनका बेटा मर गया था, तो क्या हुआ था, वो अकेले पड़ गए थे। स्वयं बाल गोविंद भगत वृद्धावस्था में है, वो खुद वृद्धावस्था में, भाई वे नियम धर्म का पालन करने वाले इंसान है, बहुत नियम धर्म पालन करते हैं। सुबह सुबह 4 बजे उठ के नहा लेंगे, है ना, मतलब बहुत तरह के नियम, जो अपने स्वास्थ्य का तनिक भी चिंता नहीं करते। वह वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत की सेवा करना चाहती थी और उनकी सेवा करके अपना जीवन बिताना चाहती थी। कौन बच्चे, उनकी बहुरिया, वो चाहते थे कि हम आप क्या करेंगे, ससुर जी का सेवा करेंगे। आजकल खैर ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं है, आज का जमाना कुछ और ही आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, प्रेम जिसे आपको उनसे प्रेम है ना, बहुत ज्यादा प्रेम है, हाय हाय नजर ना लगे किसी को, अरे पढ़ ले। हाँ तो श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, कौन, गोपिया का, भाई गोपियों को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, हाँ गोपियों ने, मतलब गोपिया किस प्रकार अभिव्यक्त किया, थोड़ा रिमाइंड करो, पोएम को रिमाइंड करो, किस प्रकार अभिव्यक्त किया। वो बोल रहे थे कि जो कृष्ण है ना वो हारेल की लकड़ी के समान है, जिस प्रकार हारेल पक्षी हारेल की लकड़ी को पैर में दबोचे रखता है, उसी प्रकार हम कृष्ण को दिल में समाये रखे, कृष्ण को दिल में समाये रखे, ऐसे करके। कौन बोलती है, गोपिया बोलती है। जिस प्रकार चींटी जो होती है गुड़ से लिपटी हुई रहती है, उसी प्रकार हम कृष्ण के यादों में, कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपने प्यार का क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, बस उन्हीं चीजों को लिखना है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को बहुत अलग अलग प्रकार से बखान किया है, ऐसा लिखना। वे स्वयं को क्या किए, कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती है। वो खुद को क्या बोलती है, खुद को बोलती है बच्चे कि हम क्या है, चींटी के समान है जो गुड़ से लिपटी हुई रहती है।
हम उसी प्रकार क्या है, कृष्ण के प्रेम में बंधे हुए हैं। बस ऐसा बोले रहे हैं। वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान करती है, जिससे कृष्ण रूपी प्रेम को लकड़ी को दृढ़ता से थामा हुआ है। वे मन वचन कम से कम कृष्ण को क्या करती, मन में धारण किए हुए वे जागते सोते दिन रात क्या करते, कृष्ण के सपने देखते, कृष्ण का नाम रटते हैं। तुम भी जब सोते हो तो एक पल वो भी याद आती होगी ना, छोड़ के चली गई, पता है मुझे। वही हाल बच्चे गोपियों का है। वो जब भी सोती है, जब भी उठती है, जब भी जगती है, जब भी कुछ करती है, कृष्ण का याद करती है। इतना इतना ज्यादा अनन्य प्रेम, समझ रहे हो। चलिए आप चाहे तो इसका खिंचू खिंचू कर लो। आगे देखते हैं। कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान क्यों सौंदर्य को किन किन बिंबों से व्यक्त किया, दंतोरित मुस्कान से लिया गया है। ठीक है, तो बच्चे किन किन व्यक्त किया है, निम्नलिखित बिंबों से माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है, बच्चे की मुस्कान क्या है, मृतक में भी जान डाल देती है। मतलब मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाएगा। कान किस सर, नहीं रे बच्चा, मरा हुआ अरे बाबा गिर गया तभी, अरे सॉरी। हाँ, मरा हुआ इंसान में जान नहीं आएगा। मरा हुआ इंसान की बात नहीं की जा रही है। हताश व्यक्ति, उदास व्यक्ति, उसमें क्या हो जाएगा, खुशी का माहौल आ जाएगा। जैसे जो देखो कोई मान लेते, कोई बूढ़ा मतलब कोई उम्रदार व्यक्ति, ठीक है, या फिर कोई आदमी है, वो अपना बेटी की चिंता कर रहा है। बप्पा चच्चर को बेटी है हो, कहिया ब्याह करबे, बड़ा बुझे ना वो हो, बप्पा कहाँ पे इतना टकवा, बड़ी खियावे पड़ता है, बड़ी दहेज दिए पड़ता है। मतलब क्या कर रहा है, वो चिंता कर रहा है। वही बार बताया जा रहा है। हताश व्यक्ति, निराश व्यक्ति, है ना, वो इसलिए यहां पे लिखा गया। हताश व्यक्ति में क्या आ जाएगा, मुस्कान आ जाएगा, खुशी हो जाएगा। यो लगता है मानो झोपड़ी में क्या हो, कमल के फूल खिले हो। मतलब क्या बच्चे की मुस्कान की खूबसूरती, बच्चे की मुस्कान की खूबसूरती कौन कौन तरीके से व्यक्त किया, वही चीजें लिखा गया। यो लगता है मानो चट्टान पिघलकर जलधारा बन गई हो। चट्टान में क्या बच्चे, कठोर दिल, है ना, कठोर दिल के बारे में रखा गया। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। किन किन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। तो पता हो बच्चे, कौन कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुई धागे का खोज हुआ होगा। देखो, अपने तन को ढकने के लिए, क्या लिखा हुआ है, अपने तन को ढकने के लिए, स्वयं को गर्मी सर्दी और नंगेपन से बचाने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। बच्चे ये बहुत पुराना चीज है ना। आप देखते होंगे आदि मानव पहले क्या करते थे, नंगे घूमते थे, कुछ भी नहीं पहनते थे, और क्या करते, कपड़े बोलते सॉरी पत्ते को से ढक लेते थे, है ना। लेकिन जैसे समय बीतता गया तो सुई धागे का खोज हुआ। तो इसका खोज क्यों हुआ होगा, वही पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा आंसर है, अपने शरीर को ढकने के लिए। तन मतलब क्या बच्चे, शरीर को ढकने के लिए, स्वयं को गर्मी से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए, नंगेपन से बचाने के लिए। नंगा समझ रहे हो ना, मतलब सब कुछ खुला हुआ। हाँ, तो नंगेपन से बचाने के लिए बच्चे सुई धागे का खोज हुआ होगा। सुई धागे की खोज से पहले मनुष्य क्या करता था, नंगा रहता था, कुछ भी नहीं पहनता था। वह जैसे तैसे वृक्ष की खाल और पत्तों से तन को ढकता था, किंतु उससे शरीर की ठीक से रक्षा नहीं हो पाती थी। ठीक है, अतः जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने क्या किया, सुई धागे की खोज कर ली। तो उसके हाथ बहुत बड़ी तकनीक लग गई, बहुत बड़ा खोज हो गया, जिसका चीजें हम आज भी उपयोग करते हैं। आज मम्मी को बोलते हैं, मम्मी मेरा ट्राउजर फट गया, थोड़ा सिल देना। बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बस वही चीजें है ना, वही चीजें हैं। यह तकनीक इतनी कारगर कि आज भी हम इसका भरपूर उपयोग करते हैं। बस वही चीजें है ना, बहुत आसान आंसर है। क्या इजी है, क्या इजी है, क्या इजी है, क्या टफ है, टफ है बोलोगे सर, बहुत आसान है। तो बच्चा फटाफट लिख दो ये 4, आगे तो आप जानते ही हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल जाए, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक कहानी यह भी आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। कह रहे बच्चे, एक कहानी यह भी जो चैप्टर है उसमें लेखिका के जो पिता है ना, लेखिका कौन, लेखिका भाई कौन लेखिका, अरे मन्नू भंडारी रे बचवा, मन्नू भंडारी को भूल गया, गधा लोग, मन्नू भंडारी है ना। तो वो उनके जो पिता थे, उनके जो पापा थे, वो रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों बोलते थे, मतलब क्यों संबोधित किए थे। देखते हैं। लेखिका के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे। उनके पापा बोलते थे कि ए बेटा रसोई से दूर रहो बेटा, ऐसा करके वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनका कहना था कि रसोई की इस भटियार खाने में रहने से क्या होगा, व्यक्ति की प्रतिभा, मतलब बच्चे रसोई में जो लड़की रहेगी उसके अंदर क्या नॉलेज है, उसके अंदर क्या प्रतिभा भरी हुई, उसके अंदर क्या स्किल्स है, वो सब क्या होगा, छिप जाएगा, है ना।
भट्टी में चल जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। ये इस समय क्या है, तक समय की बर्बादी मानते थे। तो बच्चे ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है। ये रहा बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने बच्चे आप लोगों को ना कंटिन्यू वीडियो अपलोड किया जा रहा है, सारे सब्जेक्ट किया जा रहा है। बच्चे अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो बच्चे मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग को वीडियो को देखने के लिए। तो बच्चे प्यारा सा क्या करना, शेयर का बटन होगा नीचे, उसको शेयर का बटन दबाओ और अपने सभी साथी, अपने सभी दोस्तों, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप, अपने सभी क्लास ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है, ताकि उन लोगों की तैयारी भी अच्छी हो जाए। जब करोगे आप सबका भला तो होगा आपका भी भला, ठीक है बच्चे। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। थैंक यू सो मच। और बच्चे टाइम बीतने में अब देर नहीं है, समय बीतने में अब देर नहीं है, वो नया साल भी बीत गया, अब वो तारीख भी आ जाएगा जब बोर्ड एग्जाम बीत जाएगा, और अगर आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो आप पछताओगे। हाँ, तो बस मेरा सिंपल सा कहना है कि परीक्षा की जो तैयारी है वो बढ़िया तरीके से करो, मेहनत करो और अच्छे अंक प्राप्त करो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। थैंक यू सो मच। मुझे जाने की इजाजत दे, प्यारा कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।